ओम शांति। आज बाबा ने 13 मार्च 1981 की मुरली में बहुत कड़े बोल या फिर यूँ कहें कि बहुत पावरफुल बोल बाबा ने हम बच्चों के लिए बोले हैं। बाबा कहते बच्चे, ऐसा समय भी आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा, जैसे एरोप्लेन। बाबा कहते बच्चे, ऐसा समय भी आएगा जब एरोप्लेन भी नहीं मिल सकेगा। और बाबा कहते कि बच्चे, ऐसा समय नाजुक होगा लेकिन आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। देखिए बाबा हम बच्चों को कितने प्यार से और क्या बता रहे हैं कि बच्चे, जब ऐसा और इतना नाजुक समय होगा तो आप लोग पहुंच जाएंगे पहले। कहाँ पहुंच जाएंगे? बाबा के डायरेक्शन है कि बच्चे, आप बच्चे तो सेफ जगह पर पहुंच जाएंगे या मधुबन में पहुंच जाएंगे। तो रियल में तो बाबा जानते ही हैं कि क्या होना है, लेकिन बाबा फिर भी हम बच्चों को बार बार अटेंशन दिलवाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे अलबेलेपन की नींद से जागें। ऐसा होता है ना कि कल कर लेंगे, कल से अमृत वेला करूँगा, या एक बार मैं अपना बिजनेस सेट कर लूँ, या मैंने सेटिंग ये सेट कर लूँ, वो सेट कर लूँ। लेकिन बाबा कहते हैं आज की मुरली में इतने अच्छे पॉइंट हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। बाबा कहता है आज की मुरली में सबसे अलग पॉइंट बाबा ने बताए हैं। बाबा कहते बच्चे, एक तो डबल रूप से सेवा करनी है, नाजुक समय आना है तो डबल सेवा कौन सी है? बाबा कहते हैं कि एक तो सदा शुभ चिंतन में रहो। शुभ चिंतन होता है संकल्प करना, जो हमारे नेचुरल संकल्प चलते हैं वो हैं शुभ। अभी हमारे संकल्प क्या चलते हैं? कई बार हमारे अलबेले संकल्प, व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं। अभी हम सामने स्थिति को देखकर और हमारे ऑटोमेटिक संकल्प चल जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। जैसे अगर कोई तन की प्रॉब्लम आ गई तो कोई बीमारी ने तंग कर दिया कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, क्योंकि जब कोई ना कोई विघ्न आता है तो हम हिल जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि सबसे पहले संकल्पों से हिलते हैं। अब बाबा ने कहा कि बच्चे डबल सेवा करनी है। पहली सेवा है सूक्ष्म संकल्प। सदा संकल्प भी शुभ शुभ आना चाहिए, और वो तब होगा जब हम बाबा की याद में सोएंगे और बाबा की याद में उठेंगे। एक बात हम बच्चों को समझ लेनी चाहिए। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा कल से अमृत वेला करूँगा, लेकिन बाबा ने हम बच्चों के लिए कहा है, वो वाणियाँ हमने सुनी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अंतमति सो गति, अंतमति सुगति। जैसा हमारा अंत का पार्ट होगा वैसे ही हमारी गति होगी। जैसा हमारी शरीर छोड़ते समय स्थिति होगी वैसी ही गति होगी, वैसे हमारा अगला जन्म होगा। वैसे बाबा कहते हैं अगर पावरफुल अमृत वेला करना है तो उसका आधार है रात को सोने का टाइम, है ना। बाबा ने कहा है, बहुत कमाल के पॉइंट बताए हैं कि अगर अमृत वेला पावरफुल करना है तो उसकी विधि है अंत घड़ी, यानी कि रात का समय। रात को जैसे सोते हैं 10 बजे सोते हैं, 9:30 बजे सोते हैं। कोई भाई बहन लेट हो जाते हैं, जो दुकान चलाते हैं सिटी में हैं तो 12 बजे तक भी दुकानें खोलनी पड़ती हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो लास्ट का जो समय होता है सोने का, वो निर्धारित करता है कि हमारा अगले दिन का जो अमृत वेला होगा वो कैसा होगा। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को गहराई से समझना है कि अमृत वेला पावरफुल करने की विधि क्या है। शाम का टाइम, सोते टाइम का समय, अगर हम बाबा को याद करके सोए, समय से सोए तो अमृत वेला अच्छा ही होगा। बाबा को हम रात को जब सोते हैं तो 2 मिनट ज़रूर याद करके सोएं, तभी हम अमृत वेला पावरफुल उठ सकते हैं। बाबा कहते डबल सेवा करने की विधि अमृत वेला ही है, क्योंकि जब हम अमृत वेला बाबा से रोयहन करते हैं, जैसे लौकिक में दोस्तों से बातें करते हैं, ऐसे ही हम बाबा से बातें करते हैं। बाबा सुनाते हैं बच्चे, सदा शुभ चिंतन में रहने वाले फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति व फरिश्ता रूप से सेवा की अनुभूति करो।
तो बाबा कहते उनकी अनुभूति हम बच्चों को बाबा कहते पहले मनसा में करना है। कृति होता है कर्म करना, वृत्ति होना जो हमारी सोच चलती है, जो हम सोचते हैं उससे वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशन फैलते हैं सृष्टि पर। कई बार ऐसा हमें सुनने में आता है, दीदी लोग सुनाते हैं कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है। बार बार जो हम संकल्प करते हैं वैसे ही सृष्टि रची जाती है। हम बार बार क्या करते हैं, लेकिन हम काफ़ी बार सृष्टि को देखकर संकल्प चला रहे होते हैं। हाय ये क्या हो गया, ये मेरे साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। एक बार एक बहन ने पूछा था, किसी ने, पूछते ही हैं लोग, बाबा के ज्ञान में चलते हैं तो माना पूछते ही हैं, और फिर बाबा किसी न किसी माध्यम से उनको जवाब देता है। तो उनका सवाल था कि कुछ ना कुछ घर में नुकसान होता ही रहता है, ऐसे अक्सर होता है, कभी कुछ खराब हो गया, और ख़ासकर बिजली का कोई भी आइटम खराब हो जाता है। कूलर है ना, आज नया लेके आए, कुछ दिन बाद ख़राब हो गया, एसी ख़राब हो गया, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गया, वॉशिंग मशीन चलते चलते ख़राब हो गई। तो उनका ये अनुभव था कि बहुत सारा माना इलेक्ट्रॉनिक सामान है और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बाबा क्या सुनाते हैं, इसके बावजूद भी आपकी सोच क्या चल रही है वो मेन पॉइंट है। और बाबा ने तो हम बच्चों को सुना दिया है शुभ चिंतन। सामने भले ही नुकसान दिखाई दे रहा है तो भी शुभ चिंतन करना है, क्योंकि शुभ चिंतन से वो नुकसान परफेक्ट में बदलेगा। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि हाय क्या हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो बाबा कहते हैं कि हद तो तब हो जाती है कि जब हम ऐसे संकल्प करते हैं कि मैंने पता नहीं ऐसे कौन से संकल्प किए थे जो मुझे इस जन्म में उसकी सज़ा अभी मिल रही है। जब ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे संकल्प अंदर से उठते हैं, हमारे संकल्प चलने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बहुत ख़राब समय आने वाला है, तो उसके आगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। और बाबा कहते हैं कि आने वाला समय तो बहुत ख़राब आने वाला है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो हमें पेपर में पास करवाने के लिए है। इसलिए बाबा तो जानते हैं कि सबसे पहले बाबा कहते हैं कि 1 घंटे अगर हमारे घर में लाइट कटती है तो हमारी स्थिति क्या है। उसके बाद अगले दिन अगर 3 घंटे बिजली कटती है तो हमारी स्थिति क्या है इतनी गर्मी में। क्योंकि बाबा जानते हैं कि जब विश्व युद्ध छिड़ेगा या कोई ऐसी घटनाएं होंगी, बहुत तेज़ बारिश होगी, है ना, तो उस टाइम पे लाइट तो कट जाएगी। थोड़ी सी भी आंधी आती है तो बिजली वाले तो बिजली काट देते हैं ना। तो 1-1 घंटे जब हमारे घर में लाइट जाती है, कट मारती है, उससे हमारी स्थिति पर क्या प्रभाव आता है वो डिसाइड करेगा। अगर 1 महीने भी लाइट कट जाए तो हम कैसे रहेंगे। बाबा के महावाक्य हैं, मन से नहीं हिलना है, भले ही बाहरी रूप से कितने भी नुकसान हो। क्योंकि वो तो हम देख ही रहे हैं कि आजकल दुनिया में कितनी आपदाएं आ रही हैं और आने वाली हैं, और समय कितना नाजुक होगा, परिस्थितियां कैसी होंगी। इसलिए बाबा हमें छोटे मोटे पेपर लेकर के और हमारी स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि हम बच्चों के साथ कौन है, ऐसा यादगार स्वयं प्रैक्टिकल में करो। महाभारत में भी दिखाते हैं ना कि 5 जो पांडव थे उनका सब कुछ छीन लिया गया था, सब कुछ छीन लिया था, सारी उनकी ज़मीन प्रॉपर्टी, उनकी इज्जत तक भी छीन ली थी और घर से बेघर कर दिया था। तो राज से जो उनके वस्त्र थे वो भी छीन लिए थे, सब कुछ छीन लिया था। तो एक ऐसा समय आया था जब अर्जुन भी रोने लगे, है ना, कि अब क्या होगा। ऐसा माना दिखाते हैं कि सब बहुत दुखी थे। तो 5 भाई जो दुखी थे, बहुत दुख चिंतन में बैठे थे, चिंता कर रहे थे,
है ना। वो जंगल में आ चुके थे, सब कुछ उनको त्यागना पड़ा था, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उस समय पर श्री कृष्ण जी आते हैं रथ में बैठ कर के और कहते हैं कि मायूस क्यों होते हो। तो बाबा जैसे हम बच्चों को समझाते हैं ऐसे ही वास्तव में उनको समझाया। तो वास्तव में ही ये बात संगम युग की ही है, जब हमसे दुनिया सब कुछ छीन लेती है, माया हमसे जब सब कुछ जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो छीन लेती है, चाहे वो रिश्ते हों, है ना। जैसे एक माता थी, उनका एक ही बेटा था और उसकी 24 साल की उम्र थी और 24 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी माना उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। तो बाबा ने हम बच्चों को सारी नॉलेज दे रखी है कि बच्चे याद बाबा को कहना है, किसी चीज़ से प्यार है तो बाबा ज़रूर पेपर ले लेगा, है ना। और बाबा कहता है कि पेपर तो ज़्यादातर तब आते हैं ज्ञान में आने के बाद नुकसान ज़्यादा होता है, पहले तो इतना नुकसान नहीं होता था। और बाबा कहता है कि ज्ञान में आने के बाद हमारे जो अंतरक चक्षु हैं वो खुल गए हैं, हमें अच्छे और बुरे क्या होता है ना, वो हमारा समझ से बाबा ने वो नॉलेज हमें दे दी है। पहले तो हम भी झगड़ा कर लेते थे, हम भी लड़ाई कर लेते थे, हम भी कोई चीज़ को छीन लेते थे, तो गड़बड़ तो पहले भी होती थी और गड़बड़ अब भी होती है। और बाबा ने कहा कि लास्ट समय तक बाबा ने सुनाया है कि ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा, ट्रेनें भी नहीं मिलेंगी, बस भी नहीं मिलेगी, एक समय आएगा गाड़ियां तक नहीं चल सकेंगी। और कोरोना में ये सब हम देख चुके हैं। कोरोना का जब टाइम आया था सब ने देखा है, उस टाइम पर साइकिल तक भी नहीं चल रही थी। इसलिए बाबा तो अंत समय की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर हमारी स्थिति कैसी होगी। उसके लिए बाबा कहते हैं स्थिति को मजबूत करो, पावरफुल बनाओ, तब हम अंत के समय का सामना कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।